बिहार में बुलडोजर की कार्रवाई जो दूसरे चरण में चल रही है, चाहे समस्तीपुर का मामला हो, चाहे मुजफ्फरपुर का मामला हो, चाहे और भी कई जगह है जहां पर दूसरे चरण का ये जो कार्रवाई है वो कार्रवाई चल रही है। बुलडोजर लगातार अपने गंतव्य की ओर बढ़ रहा है। अब इस बार एक और शहर, बड़ा शहर निशाने पर है और कार्रवाई होना तय है। चेतावनी दे दी गई है, नोटिस जारी कर दिया गया है और कार्रवाई भी उसी अंदाज में, जिस अंदाज में समस्तीपुर और मुजफ्फरपुर में देखा गया, जिस अंदाज में सहरसा में देखा गया, जिस अंदाज में और भी जो दूसरे शहर हैं वहां पर देखा जा रहा है। और दूसरे चरण में, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि अब सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा दोनों की समन्वय के साथ में यह कार्रवाई हो रही है। तो वो कौन सा शहर है, कहां पर इस तरह की कार्रवाई होने वाली है, उसी के बारे में जानेंगे आज के इस वीडियो में। इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं वाईबीएन बिहार झारखंड। अगर आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए। तो दूसरे चरण की कार्रवाई, बुलडोजर चलना है, अतिक्रमण हटना है, जो सरकारी जमीन है उसको कब्जे से मुक्त करवाना है, सारे अतिक्रमण को हटाया जाएगा। यह कार्रवाई हर जगह हो रही है। कई जगहों पर तो ऑन डिमांड बुलडोजर पहुंच रहा है, यानी कि शासन प्रशासन तो बाद में कार्रवाई करेगा, उससे पहले अगर वहां के जो निवासी हैं वो बताते हैं कि भाई हमारे यहां अतिक्रमण हो गया है, सरकारी जमीन पर अतिक्रमण है, सड़कें सक्रिय हो गई है, तो ऑन डिमांड भी कार्रवाई हो रही है। ऐसा नहीं है कि केवल शिकायत के आधार पर कार्रवाई हो जाती है, बल्कि शिकायत के आधार पर उस शिकायत की जांच होती है, जिस जमीन पर कब्जे की बात हो रही है उसकी जांच होती है, उसके बाद फिर कार्रवाई शुरू होती है। और इस तरह की कार्रवाई समस्तीपुर में देखने को मिली, मुजफ्फरपुर में देखने को मिली। अब इसी तरह की कार्रवाई गया जी में होने की बात चल रही है, यानी कि गया जी में जो NH-33 वाला इलाका है, जो अरवल जहानाबाद रूट है, वहां पर बड़े पैमाने पर कार्रवाई होगी। और इस कार्रवाई के जद में बड़े बड़े बाजार भी आएंगे, चाहे वो कुर्था की बात कर लें, चाहे शंकरपुर की बात कर लें, चाहे इमामगंज की बात कर लें, या फिर उस पूरे रूट की बात करें। तो यहां पर नोटिस जारी कर दिया गया है। 134 दुकानें ऐसी है जिसको चिन्हित किया गया है और जिसमें से 34 दुकानों को तो साफ साफ पहले चरण में नोटिस दे दिया गया है कि आप अपने अतिक्रमण को हटा लें, क्योंकि यह अतिक्रमण सीधे सीधे जो सरकारी जमीन है, जो सड़क है, वहां पर है और उसके कारण सड़कें जो है वो बिल्कुल संकरी होती जा रही है। वहां से लोगों का निकलना मुश्किल हो रहा है, गाड़ियों का चलना फिरना मुश्किल हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में अब यह आदेश दे दिया गया है जिला प्रशासन के माध्यम से। चीफ इंजीनियर ने साफ साफ कहा कि आदेश दे दिया गया है, नोटिस दे दी गई है और कह दिया गया है कि आप समय रहते अपने जो भी अतिक्रमण है उसको हटा लें, अपनी संपत्ति को बचा लें, अपने जो भी सामान रखे हुए हैं उस अतिक्रमण के अंदर में उसको हटा लें, नहीं तो एक समय अवधि जो कि नोटिस में दिया गया है वो खत्म होते ही बुलडोजर दस्ता पहुंच जाएगा दरवाजे पर और उसके बाद कोई मोहलत नहीं दी जाएगी। तो गया जी के ये जो NH-33 का जो पूरा इलाका जहां पर अतिक्रमण हुआ है, वहां के दुकानदारों में भी अभी से हड़कंप मचा हुआ है और वहां पर विरोध भी हो रहा है। और यह माना जा रहा है, दुकानदार अभी भी इस आस में लगे हुए हैं, यहां से लेकर के पटना तक वो लगातार फोन कर रहे हैं, जहां भी अपने रसूखदारों को फोन कर सकते हैं वहां पर फोन कर रहे हैं और पैरवी कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से इस बुलडोजर को रोका जाए। लेकिन साफ साफ विजय सिन्हा ने भी कह दिया है, सम्राट चौधरी ने भी कह दिया है कि यह बुलडोजर तो रुकेगा नहीं। और इस बुलडोजर की कार्रवाई के दौरान सम्राट चौधरी की तरफ से भी निर्देश दिए गए हैं कि पुलिस बल पूरी तरीके से मुस्तैद रहे और बुलडोजर की कार्रवाई के दौरान भारी संख्या में सुरक्षा बल उस जगह पर मौजूद हो, ताकि किसी भी तरीके से इस कार्रवाई में कोई रुकावट पैदा ना हो, कोई बाधा पैदा ना हो। और जैसा कि पिछले दिनों देखा गया था कि कुछ जगहों पर प्रशासनिक अधिकारियों के साथ मारपीट की नौबत आ गई, झड़प की नौबत आ गई और प्रशासनिक अधिकारियों को मौके से भागना पड़ा, हटना पड़ा। तो ऐसी कोई भी मतलब स्थिति निर्मित ना हो, इसके लिए सम्राट चौधरी की तरफ से खुली छूट दे दी गई है पुलिस को कि आपको हल्के बल प्रयोग से लेकर के अगर भारी बल प्रयोग भी करना पड़े तो आप कीजिए और किसी भी तरीके से कार्रवाई रुकने ना पाए। ये
सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी भी पुलिस महकमे को दे दी गई है। और जो बाजार जिनकी बात मैं कर रहा था, चाहे कुर्था की बात कर लूँ मैं, चाहे शंकरपुर की बात कर लूँ, चाहे इमामगंज की बात कर लूँ, चाहे जो अरवल जहानाबाद रूट है उसकी बात कर लूँ, तो हर जगह पर अतिक्रमण इस कदर फैला हुआ है कि लोगों के लिए आना जाना मुहाल हो रखा है। आए दिन वहाँ पर ट्रैफिक जाम की स्थिति बनी रहती है, मतलब कई घंटे तक वहाँ पर ट्रैफिक जाम जैसी स्थिति बनी रहती है। भीड़ भाड़ का इलाका है और ख़ास करके सुबह और शाम की स्थिति वहाँ पर बड़ी नारकीय जैसी होती है। लोगों का वहाँ से दोपहिया वाहन से भी निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ऐसी स्थिति से निपटने के लिए ही ये शिकायत की गई है और हो सकता है कि ऑन डिमांड वहाँ पर अब बहुत जल्दी बुलडोजर की कार्रवाई देखने को मिले, ताकि सारे अतिक्रमण से मुक्ति मिल सके और जो वहाँ पर स्थानीय निवासी हैं उनको भी राहत मिल सके और ये सड़कें जो अभी बिल्कुल गलियां बन चुकी है वो वापस सड़क के तर्ज पर नजर आने लगे। तो फिलहाल आज की रिपोर्ट में इतना ही। नमस्कार।